नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, चूंकि मेरा संबंध बुंदेलखंड इलाके से है तो इसी से बात शुरू करते हैं इस वीडियो में। और वो ये है कि बुंदेलखंड में जब कोई शादी ब्याह या कोई इस तरह का आयोजन होता है, जलसा होता है जिसमें समाज के लोगों को बुलाया जाता है और न्योते दिए जाते हैं, तो वहाँ साहब एक ये प्रथा है या ये परंपरा है और चली आ रही है लंबे अरसे से, पुरखों के जमाने से चली आ रही है, आज भी है। और वो क्या है कि जो बुंदेलखंड इलाके को जानते हैं या वहाँ के, वो इस बात को जल्दी समझेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बनेगा बढ़ेगा तो दूसरे लोग भी समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि बुंदेलखंड में एक ये रिवाज है कि जब कोई इस तरह का आयोजन होता है, खासकर शादी ब्याह का, उसमें चूल का न्योता दिया जाता है साहब। चूल का न्योता। अब चूल का न्योता मतलब कि आपको निमंत्रण है और निमंत्रण का जो रूप है, स्वरूप है, वो ये है कि आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब पूरी फैमिली को वहीं खाना है और जितने दिन कार्यक्रम है उतने दिन खाना है। और पई पावने का भी होता है इसमें। एक कैटेगरी पई पावने की है। पई पावने क्या है कि न केवल आप, जिसको न्योता दिया जा रहा है, एक तो चूल का हो गया, चूल से भी ऊपर की कैटेगरी है कि आप क्या, मान लीजिए आप जो है बुंदेलखंड के किसी इलाके में रहते हैं, मान लीजिए दतिया में रहते हैं आप, तो आपको चूल का न्योता दिया और साथ में पई पावने का भी न्योता दे दिया। पई पावने से मतलब अब आपके यहाँ कोई भुसावल से आया है, मेहमान अतिथि दतिया आया है आपके घर, तो वो भी आमंत्रित है। मतलब आप आए और आप अपने साथ वो भुसावल वाले साहब को भी लेके आए। ये पई पावने वाला आइटम है। तो अंबानी जी के जो शादी हुई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ, तो दुनिया भर के लोग आए, सबने देखा। हजारों रीलें बन गई और सोशल मीडिया पे वीडियो चल गए और अभी भी देख रहे हैं लोग, और पूरी दुनिया में बट गई क्योंकि दुनिया भर से आदमी आया। कौन नहीं आया? तरह तरह के लोग आए, नाना प्रकार के लोग आए, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड और टॉलीवुड और ये वुड और वो वुड, अंडरवुड, ओवरवुड, सब वुड। हमारे देश के भी तमाम लोग पहुंचे, वीवीआईपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कांग्रेस के कई लीडर पहुंचे, कई सारे मुख्यमंत्री पहुंचे, अपोजिशन के लीडर पहुंचे। गांधी परिवार ऑब्वियसली नहीं गया। गांधी परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए, क्योंकि अगर जाते तो उनका भी एक आध तो वीडियो आता, वायरल होता, दिखाई देता। क्योंकि जो जो भी पहुंचा, चाहे छुप के पहुंचा हो या अपने को बचा के पहुंचा हो, कैमरे ने कहीं ना कहीं सबको कैप्चर किया है। और वो गोला बना बना के सोशल मीडिया पे आया भी है कि देखिए साहब ये भी बैठे हुए हैं। तो खैर, जो गौर करने वाली बात है और जिसको जिसके बारे में फिर सर्च की, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी रिसर्च की, पता किया, तो फिर ये वीडियो बनाने का विचार आया। और उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की देश के कई राज्यों में सरकारें हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, जो एनडीए के घटक दल है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे बिहार है या और कोई दूसरा राज्य है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार है, खालिश भाजपा की सरकार, वहां का एक भी मुख्यमंत्री का कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई रील नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये पता चला कि भाई, या इस तरह के सवाल होने लगे। फिर पता भी किया तो सवाल क्या था? सवाल ये कि भाई, क्या किसी ने रोक दिया था क्या कि आपको किसी को नहीं जाना है? क्योंकि न केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बल्कि भाजपा का जो आप वर्टिकल लिस्ट देखें हायरार्की में, तो ना अमित शाह, ना राजनाथ सिंह, ना जेपी नड्डा साहब, ना नितिन गडकरी, ना 17 साल मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जो अब कृषि मंत्री हैं, वो, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो राज्यसभा में बिल्कुल अच्छी क्लास लेते रहते हैं, कोई दिखाई नहीं दिया, किसी का वीडियो दिखाई नहीं। भाई अगर गए होते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गए नहीं, और ये स्वाभाविक है कि इन सब के जो आई थी मीडिया में सूची आई थी कि आमंत्रितों की सूची में इन सब के नाम थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड लीडर इस समय देश के, कोई दिखाई नहीं दी तस्वीर। ना असम के चीफ मिनिस्टर वो हेमंत बिस्वा शर्मा, ना उड़ीसा के वो नए नए बने साहब मोहन चरण मांझी साहब, ना वो हरियाणा के नायब सैनी
ना राजस्थान के हमारे भजनलाल शर्मा जी, ना छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मतलब कोई दिखाई नहीं दिया। मतलब किसी का वीडियो फोटो दिखाई नहीं दिया, कोई फुटेज नहीं। तो पता ये चला कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और ये वीडियो बनाने का विचार कहाँ से आया? वो इसलिए आया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई को, मतलब 12, 13, 14 3 दिन फंक्शन था अंबानी जी के परिवार में, अनंत अंबानी की शादी का। तो 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई पहुंच गए और उन्होंने मतलब सरकारी एक बैठक का भी इंतजाम किया हुआ था। मतलब वो राउंड टेबल बातचीत होने वाली थी उद्योगपतियों से, और 1 to 1 भी थी, जिसमें उन्होंने मतलब वो फोटो भी आया देखा अनिल अंबानी से, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी से उनकी मीटिंग हुई डॉक्टर मोहन यादव की। अनिल अंबानी ने 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में निवेश का वादा किया, ये सब हुआ है। और मोहन यादव फिर वो मुंबई के वो सिद्धि विनायक मंदिर भी पहुंचे, ऐसा भी बताया जाता है। मगर साहब मुंबई जा करके और अंबानी जी क्या नहीं गए? मुकेश अंबानी के बेटे चिरंजीव अनंत अंबानी की शादी में नहीं पहुंचे मोहन यादव, मुंबई से वापस लौट गए। तो ये बेचारा आया कि भाई क्या कारण है इसका, क्या रोक दिया गया था क्या? ये तमाम लोग नहीं पहुंचे, मतलब इनके कम से कम रील वीडियो कुछ आई नहीं पब्लिक डोमेन में। तो क्या मतलब ये गए नहीं, या इनको कह दिया गया था कि भाई आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है? अब पंजाब के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के हैं वो भगवंत मान, वो तो समझ में आता है कि क्यों नहीं गए होंगे, क्योंकि भाई उनके नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में, अब वो कैसे जा सकते थे? मतलब आम आदमी पार्टी का तो किसी नेता की कोई रील या वीडियो दिखाई नहीं थी। बुलाया तो गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, आमंत्रित किया गया होगा। तो क्या इन सबको रोक दिया गया था? तो रोक दिया गया था तो क्यों रोक दिया गया था? अब एनडीए के जो है वो महाराष्ट्र का जैसे उदाहरण है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे थे शिंदे साहब, अब वो प्रोटोकॉल भी है क्योंकि मुंबई में सब हो रहा है, तो शिंदे साहब तो जाएंगे और गए, वो साथ में वो फडणवीस जी भी गए डिप्टी सीएम होने के नाते। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की या उप मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस को छोड़ करके कोई दिखाई नहीं दिया, किसी की वीडियो रील दिखाई नहीं, मतलब गडकरी की भी नहीं, महाराष्ट्र की पूरी सियासत। अच्छा आप ये देखिए जो दिलचस्प है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हो या सुरेश सोनी हो, उनकी दिखाई दी कि वो पहुंचे हैं, मुकेश अंबानी उनकी अगवानी कर रहे हैं। संघ का मतलब जो प्रमुख है, वो जो बॉडी है, इकाई है, वो टॉप ब्रास पहुंचा। मगर भारतीय जनता पार्टी का ये जो मतलब वर्टिकल लिस्ट में जो मोदी जी के बाद जो लोग हैं वो पहुंचे नहीं, या पता नहीं उनको बुलाया नहीं गया, बुलाया तो गया था मगर किसी की कुछ दिखाई नहीं दी। और मोहन यादव 13 जुलाई को मुंबई में रह के लौट आए, शादी में नहीं गए। अच्छा अब दिलचस्प एक और चीज है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई दी, और मध्य प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री, मतलब जिन्होंने वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिया, वो 11 लाख से ज्यादा पौधे लगवा दिए इंदौर में, एक पौधा माँ के नाम, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी दिखाई दिए। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर मना किया गया था तो क्या इनको मना नहीं किया गया था, या इनको मना किया गया था तो इन्होंने परवाह नहीं की? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लोग तो गए, मगर मुख्यमंत्री और ये जो नड्डा साहब, अमित शाह, गडकरी जी, राजनाथ सिंह खैर एम्स में भर्ती हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री, मतलब जो बीजेपी की मतलब हाई कमान जिसको बोला जाता है केंद्रीय नेतृत्व में, कोई दिखाई नहीं दिया। कुल मिला के मतलब एक विषय तो है कि मतलब ये सब लोग गए नहीं या इनको बुलाया ही नहीं गया, और अगर गए वहां पहुंचे तो कैमरा ने कैप्चर नहीं किया, कैमरे को कैप्चर करने से मना कर दिया गया था कि भाई इनकी कोई फोटो नहीं खींचनी है, इनकी कोई वीडियो नहीं बनानी है। मतलब जो लिस्ट मैंने बताई आपको, क्या है क्या मतलब? या फिर ये भी होता है कई बार, अपने यहाँ है, ये संस्कृति में है, ये परंपरा में भी है, उनमें होता है ना कि साहब कि वो फला जगह जो है, अगर परिवार का जो मुखिया है, परिवार का जो हेड है, हेड ऑफ द फैमिली, वो जा रहा है तो फिर बाकी लोगों को जाने की जरूरत है नहीं। मतलब कक्का अगर जा रहे हैं, बब्बा जा रहे हैं, तो फिर आपको बारात करने की क्या जरूरत शादी करने? वो जा ही रहे हैं, पूरे कुनबे की तरफ से बब्बा जा रहे हैं शादी में, बब्बा ही जो है बारात कर रहे हैं, मतलब बब्बा का ही बज रहा है डंका। तो ये भी होता है भाई, कई जो मतलब संस्कृति में और खासकर भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले कई लोग होते हैं ऐसे, जो मतलब वही देख लेते हैं कि हमारे परिवार के बुजुर्ग जा रहे हैं, बुजुर्ग क्या, बुजुर्गतम। अब बुजुर्गतम माने उम्र के हिसाब से नहीं, पद के हिसाब से भी कई बार होता है कि उनका पद बड़ा है, होता है ना ऐसा, कई बार देखने में आता है कि वो भले ही उम्र से बड़े कई लोग हों परिवार में, लेकिन उनका पद बड़ा होता है, उनका दर्जा बड़ा होता है, तो उनका जो है दबदबा होता है परिवार में, उनका दबदबा, उनका सिक्का चलता है।
तो फिर लोग तय कर लेते हैं कि साहब जो ये फैसला करेंगे मतलब या ये जा रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। और जिसके यहाँ जा रहे हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर लेता है बड़े सहज भाव से। उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, मतलब कि भाई ठीक है अब ये आ गए, बप्पा आ गए, तो मतलब वो मान लेता है कि बाकी सब भी आए गए, बाकी लोगों को भी आया हुआ मान लिया जाता है। यही एक कारण हो सकता है। तो चूंकि एक विषय था, बड़ा मौजू है, तो इसलिए सोचा कि आपसे इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। मगर आपसे एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे हौसला बहुत बढ़ता है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि भाई ये जो जिस लाइन पे आज बातचीत की है इस वीडियो में, ये लाइन कितनी सही लगती है आपको, कि ये बेचारे सब लोग मतलब इनको न्योता दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ऐसा हो सकता है क्या कि ना दिया गया हो? और अगर न्योता दिया गया था तो ये लोग क्यों नहीं गए, और गए तो फिर मतलब क्या बचा के गए या इनको रोक दिया गया? मतलब क्या है क्या, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।